इस वीडियो में हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर को देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट हम देख चुके हैं। जो पहले लिखा है वो है बैकग्राउंड एंड कोर्स ऑफ दिस वॉर। हुआ क्या था, ये शुरू कैसे हुआ, ये हुआ कब था ये वॉर। ये हुआ था 1803 से लेके 1805, ये याद रखना ज़रूरी है। इसके पहले पॉइंट में है आफ्टर टिप्पू सुल्तान्स मैसूर वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1799, क्योंकि 1799 में एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। ठीक है, उसके अंदर सेरीरंगापट्टनम पे हुआ था, तो वहाँ पर टिप्पू सुल्तान की तो डेथ हो गई थी। 1799 में ब्रिटिशर्स ने मैसूर कैप्चर कर लिया था, तो ये एंग्लो मैसूर वॉर में हुआ था। इसके बाद जब ये हो गया, मराठास बचे थे सिर्फ इंडिया के अंदर, जो एक मेजर इंडियन पावर के तौर पर दिखाई पड़ रहे थे ब्रिटिशर्स को। ठीक है, इसके दूसरे पॉइंट में है एट दैट टाइम जो मराठा कन्फेडरेसी थी, उस टाइम पर जो मराठा कन्फेडरेसी थी, वो उसके अंदर 5 मेजर चीफ्स थे। पहले थे पेशवा जो कि पुणे में थे, दूसरे थे बरोड़ा में गायकवाड्स, तीसरे थे इंदौर में होलकर्स, चौथे थे ग्वालियर में सिंध्याज एंड पांचवे थे नागपुर में भोंसलेज। तो ये जो सिंध्याज लिखा है ना, इसको आप शिंडेज भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो पांचों के पांचों है ये सारे मराठाज है। ठीक है, इन सब के बीच में ना इंटरनल स्क्वेबल्स होते रहते थे कि मैं बड़ा हूँ, ये जगह मेरी है, मतलब ऐसे करके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स छोटे मोटे होते रहते थे इनके, कई बार बड़े भी होते थे। उसके बाद जो बाजीराव टू थे, रघुनाथ राव, जो चाचा जी थे, अगर इसमें पहले देखा हो तो, जो रघुनाथ राव जो बालाजी बाजीराव के छोटे भाई थे, उनको पेशवा बनना था, लेकिन ये तो बन नहीं पाए थे। लेकिन रघुनाथ राव का जो बेटा है बाजीराव टू, उसको पेशवा बना दिया था जब माधवराव टू की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो माधवराव टू हमने इससे पहले वाले वॉर में देखा था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में माधवराव टू कौन थे, है ना। फिर जब उनकी भी डेथ हो गई, तब रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव टू को पेशवा बना दिया था, लेकिन चाचा जी नहीं बन पाए। ठीक है, इन द बैटल ऑफ पूना 802 में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ पूना। ये याद रखना है, ये कब हुई थी। यशवंत राव होलकर जो इंदौर वाले थे, चीफ ऑफ होलकर्स ऑफ इंदौर, उन्होंने पेशवाज और सिंध्याज को हरा दिया था। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाजीराव टू जो पेशवा थे, इन्होंने ब्रिटिश प्रोटेक्शन ली कि मैं हार गया हूँ, मुझे यशवंतराव होलकर जो होलकर्स ऑफ इंदौर हैं उन्होंने हरा दिया है। तो बाजीराव टू ने जब ब्रिटिश प्रोटेक्शन ली तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, दैट वाज ट्रीटी ऑफ बसीन, ब्रिटिशर्स के साथ। बाजीराव टू एंड ब्रिटिशर्स के बीच में ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई। इसके हिसाब से बाजीराव टू ने कुछ टेरिटरीज ब्रिटिशर्स को दे दी, और उसने कहा कि ठीक है, जो भी ब्रिटिश ट्रूप्स होंगे मेरे यहाँ पर, मैं उनका ख्याल भी रखूँगा। ठीक है, तो कुछ टेरिटरीज में सबसे बड़ी टेरिटरी जिसकी बात होती है दैट इज़ बसीन, और यहाँ पर बसीन की ही बात हुई है। तो इन्होंने, जो बाजीराव टू है, इन्होंने बसीन ब्रिटिशर्स को दे दिया था। देन नेक्स्ट पॉइंट में है कि जो सिंध्याज एंड भोसलेज थे, उन्होंने इस ट्रीटी को माना ही नहीं। सिंध्याज एंड भोसलेज, उन्होंने इस ट्रीटी को माना ही नहीं। सिंध्याज ग्वालियर वाले, भोसलेज नागपुर वाले। ठीक है, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, सिंध्याज को हम शिंडेज भी बोल सकते हैं, शिंडे। एंड दिस कॉज्ड द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इन द सेंट्रल इंडिया इन 803। इसकी वजह से, क्योंकि सिंध्याज और भोसलेज ने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट ही नहीं किया, माना ही नहीं। देवर लाइक कि बाजीराव टू, पेशवा, तुम चाहे कोई ट्रीटी साइन कर लो इनके साथ, हम नहीं मान रहे। ठीक है, लेकिन फिर इस वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी हो गया 1803 में। ठीक है, ये 1803 से 1805 तक चला है। देन होलकर्स ऑल्सो ज्वाइंड द बैटल अगेंस्ट द इंग्लिश एट अ लेटर स्टेज।
होलकर्स भी शुरू में तो होलकर्स वर नोवेयर इन दिस, उनकी कोई बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन फिर बाद में होलकर्स भी मिल गए। वो उन्होंने किसको ज्वाइन किया? सिंधियाज एंड भोसलेज को अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसका रिजल्ट क्या रहा? ऑल द मराठा फोर्सेस जितनी भी थी, ये होलकर्स, ये सिंधियाज, ये भोसलेज, ये सब हार गए। ब्रिटिशर्स जीत गए इसमें। 3 फोर्सेस थी, फिर भी ब्रिटिशर्स जीत गए। सिंधियाज ने, अब ये जो पॉइंट है ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, नॉट ओनली फॉर सम एग्जाम्स बट फॉर ऑल द एग्जाम्स। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। सिंधियाज ने कौन सी ट्रीटी साइन करी? फिर हार गए थे ये तो। सिंधियाज ने साइन करी ट्रीटी ऑफ सरजी अंजन गांव 1803 में, जिसके अंदर इन्होंने रोहतक, हरियाणा में जो है, रोहतक, गंगा यमुना दोआब, गुड़गांव अगेन इन हरियाणा, दिल्ली, आगरा, ब्रोच, सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड एंड अहमदनगर फोर्ट, ये सारी इतनी इतनी सारी चीज़ें इन्होंने, सिंधियाज ने अंग्रेज़ों को दे दी। तो इसका ये मतलब है कि सिंधियाज की कितनी बड़ी टेरिटरी थी उस टाइम पर ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में भोसलेज ने भी ट्रीटी साइन करी, वो थी ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803 में ही। ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स। भोसलेज ने कौन सी ट्रीटी साइन की? ट्रीटी ऑफ देवगांव इन 1803, जिसके हिसाब से इन्होंने ब्रिटिशर्स को कौन कौन सी जगह दी? कटक, बालासोर एंड वेस्ट ऑफ वर्धा रिवर। ठीक है, ये ओडिशा वाले साइड के एरियाज हैं थोड़े। होलकर्स ने भी कौन सी ट्रीटी साइन की? क्योंकि वो भी हार गए थे, ये तीनों ही तो लड़े थे। होलकर्स ने चाहे भोसलेज और सिंधियाज को बाद में ज्वाइन किया था, लेकिन हार तो ये भी गए थे। तो इन्होंने 1805 में ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ राजघाट, जिसके हिसाब से इन्होंने टोंक, बूंदी एंड रामपुरा ब्रिटिशर्स को दे दिए। ये राजस्थान की जगहें हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ राजघाट। एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर बहुत सारे सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स, रीजन्स, एरियाज, टेरिटरीज ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए, क्योंकि इन्होंने इन तीनों ने क्या किया? ये 3 फोर्सेस थी बट फिर भी नहीं जीत पाए, हार गए। इन्होंने फिर बहुत बहुत सारी रीजन्स अपने एज पर द ट्रीटीज जो जो इन्होंने साइन करी ब्रिटिशर्स को दे दी, क्योंकि वो देनी पड़ी। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारा एरिया सेंट्रल इंडिया का इस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया था। तो दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस वॉर। अगले वीडियो में हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर देखेंगे।